मनीष जी आपसे बात शुरू करूंगा, फिर राजनीतिक लोगों के पास जाऊंगा। विपक्ष ने आज संभल पर स्थगन प्रस्ताव लाए विधानसभा में, कांग्रेस, सपा और कांग्रेस दोनों उतरे मैदान में। लेकिन मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने संभल के इतिहास और आज का भूगोल दोनों देश के सामने रख दिया। 1947 से लेके आज तक वहां कितने दंगे हुए और कैसी कैसी स्थितियां बनी वो, और आज जो कुएं से मूर्तियां निकल रही हैं देवी पार्वती की, महालक्ष्मी की, कार्तिकेय की, गणेश की, खंडित अवस्था में, वो सब कुछ उन्होंने देश के सामने रख दिया। और साथ में संदेश कि जो भी पत्थरबाज होगा वो बचेगा नहीं। कैसे देख रहे हैं इस संभल की लड़ाई को मनीष जी? अमिताभ जी, आज आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये बिल्कुल साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कानून को जो नहीं मानेगा उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। सारे साक्ष्य उन्होंने प्रदर्शित करे और ये बताने की कोशिश करी कि लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने वाले के लिए यूपी में कोई भी जगह नहीं है। मुझे लगता है मुख्यमंत्री जी ने आज बिल्कुल साफ कर दिया कि आगे की लाइन सरकार की क्या होगी, कानून की क्या होगी। संभल में जिन्होंने उपद्रव करा है उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन संभल के उपद्रव के बाद से आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो आज इतिहास का वर्णन करा, तो ये इतिहास की जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि कैसा हिंदुओं के संग नरसंहार होता था। तब कोई आवाज नहीं उठती थी। कौन ताकतें थी जिन्होंने मंदिर को बंद कर दिया था, कुएं में खंडित मूर्तियां डाल के उन्हें पाट दिया गया था। क्या ये एक जांच का विषय नहीं है? क्या सनातन संस्कृति को खत्म करने की कोशिश करी जा रही थी? क्या संस्कृति पे ये डायरेक्ट हमला है? आज महाराज जी ने अपने व्यक्तित्व में बिल्कुल साफ कहा कि अगर कोई भी शोभा यात्रा जाती है हिंदुओं की, तो ये कैसे कह दिया जाएगा कि अगर ये इस रास्ते से जाएगी तो इस पे पथराव होगा या इसे इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। और आपने अपने शुरू के उद्बोधन में जो एक बात कही, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं कि ये बहुसंख्यक अल्पसंख्यक का शब्द अब खत्म करना पड़ेगा, जैसा महाराज जी ने कहा है। और अब हम सब भारतवासी के रूप में रहेंगे। ये बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता भारत में कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, यहाँ पे ये चीज होगी अगर आप ऐसा करोगे। कोई भी भारत में मुस्लिम बाहुल्य इलाका नहीं है। सब भारत की जनता का इलाका है, सब भारत की जनता है। सारे धर्मों का सम्मान करना पड़ेगा, और वरना जो कानून आज योगी आदित्यनाथ जी पालन करा रहे हैं उस कानून के तहत सबको रहना पड़ेगा। ठीक है मनीष जी। चंचल यादव जी, आज एक बात कही मुख्यमंत्री ने सदन में कि अगर हिंदू मंदिर के सामने से जुलूस निकल सकता है तो मस्जिद के सामने से शोभा यात्रा क्यों नहीं निकल सकती? ये इलाका इसका, ये इलाका उसका, ये बंटवारा कैसे हो सकता है? चंचल यादव। धन्यवाद करता हूं आप सभी पैनलिस्ट साथी को नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है बांटो और राज करो। आज मुख्यमंत्री जी एकदम अपने लय में थे। जिस तरीके का उनका आचरण, उनका व्यवहार रहा है, जैसी वो राजनीति करते हैं उन्होंने ऐसे ही किया है। कभी वो 80 बनाम 20 की बातें करते थे, आज कह रहे कि नहीं अब बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक नहीं चलेगा। कभी वो बांटेंगे तो कटेंगे की बातें करते थे। और बांटने और काटने वाले कौन लोग हैं? सबसे बड़ा सवाल तो ये, जिन लोगों ने हजारों हजार साल तक जो है देश के ऊपर अत्याचार किया, जिन लोगों ने जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया, जिन लोगों ने मनुस्मृति को लागू करा करके और सदियों 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 तक जो है पिछड़े दलितों पर अत्याचार किया, उसका भी हिसाब किताब की बातें करनी चाहिए थी मुख्यमंत्री जी को। लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है उनको जो सूट करता है वही बोलते हैं मुख्यमंत्री जी। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं, देश संविधान से चलेगा सर। देश जो है किसी बहुसंख्यक, किसी अल्पसंख्यक, किसी धार्मिक ग्रंथ से, किसी देवी देवता से, किसी से नहीं चलने वाला है। ये बात मुख्यमंत्री को समझनी पड़ेगी, मुख्यमंत्री जी को, जो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि उनका बस एक नैरेटिव है। आज सोचो, आज अगर हम बात करें, अमिताभ सर अपने टीवी कैमरे वाले को, बंदे को भेज दीजिएगा, रिपोर्टर को भेज दीजिएगा, लोहिया, पीजीआई, केजीएमसी लखनऊ में बैठा हूं, ऐसा कोई दिन नहीं जहां सैकड़ों लोग बेड ना मिलने की वजह से मरते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है जहां पे लोगों को बेड ना मिलने की वजह से, दवाएं ना मिलने की वजह से, अस्पतालों में व्यवस्थाएं ना मिलने की वजह से लोग मर रहे हैं। लेकिन हमारा मुख्यमंत्री एक शब्द भी शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी की बात नहीं किया। ठीक है, आप सोचो बेरोजगारी किस लेवल पे है। हमारी बहन बैठी है बीजेपी की प्रवक्ता, इलाहाबाद से अध्यक्ष भी रही है। सबको बहस मिल जाए बाबू, अभी रुक जाओ, सबको बहस मिल जाए, फिर दोबारा में ये बात कई बार विपक्ष के लोग कह चुके हैं, मैं कई बार उनको इस बात का उत्तर दे चुका। लेकिन खैर चंचल यादव ने फिर कही, अच्छी बात है, नौजवान लोग हैं।
कि चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार और क्या क्या है, ठीक बात है। ये बात अखिलेश जी को और अजय राय को समझानी चाहिए थी, नहीं। उनका प्रस्ताव आज पहले दिन सदन खुला क्या था? संभल 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 पर चर्चा करेंगे, पत्थरबाजों की आवाज उठाएंगे। आपने पीजीआई का नोटिस क्यों नहीं दिलवाया इकबाल महमूद से? माता प्रसाद संभल, अखिलेश यादव संभल। गजब बात है, आप करो तो लीला। गजब बात है, आप संभल संभल चिल्लाओगे और आप ये चाहोगे कि दूसरी पार्टी जवाब भी न दे। जब आपने संभल का इशू उठाया विपक्ष के नाते, तो सरकार जवाब देगी कि नहीं देगी? यार गजब बात करते हो। और ये चाह ये रहे हो कि हम संभल उठाएंगे, हम ये कहेंगे इरफान क्यों मरा, पत्थरबाज क्यों मरा, और सरकार पीजीआई पे जवाब देगी। ये कैसी बात कर रहे हो यार? सेंसिबल बात किया करो ना, सेंसिबल बात किया करो। आप पीजीआई का सवाल उठाओगे तो ना पीजीआई की जवाब मिलेगा। आप उठा रहे हो संभल। इकबाल महमूद ने 1 घंटा भाषण दिया संभल पर, 1 घंटा। तख्तियां चल रही, जो तख्तियां चल रही सब पे स्वास्थ्य। अरे तख्ती से क्या होता है मेरे भाई? रुकना होगा अभी, देखिए ना, अभी रुकना होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तख्ती से विधानसभा लोकसभा नहीं चलती बाबू। अंदर नोटिस किस बात पर दिया आपको नहीं पता होगा, हम बता दे रहे। नोटिस दिया संभल पर। अरे रुको भाई, 1 घंटा इकबाल महमूद बोले, सपा का विधायक, और 30 मिनट आराधना बोली, बात खत्म हो गई। ठीक, इसलिए समझ नहीं है अभी आपको संसदीय व्यवस्था की। ठीक है ऋचा सिंह, मैं आपके पास आता हूं कि आज योगी आदित्यनाथ ने मेरे ख्याल से संभल एपिसोड के 5 अध्याय पूरे, कथा के 5 अध्याय पूरे कर दिए, और बहराइच को भी क्लियर कर दिया कि सड़क पर बवाल हुआ तो घर से गोली कैसे चली। और जो बात कभी मैंने कही थी कि ये संवेदनशील इलाका नाम की चिड़िया क्या होती है, ये क्या है कि इधर से नहीं जाएंगे उधर से जाएंगे, ये क्या नॉनसेंस है। वो बात आज सदन में कह दी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और सदन के पटल पर कह दी, तो समझ लीजिए व्यवस्था हो गई। ये ड्रामा क्यों चले? और दूसरी बात कि बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक, इकबाल महमूद कह रहे थे विधानसभा में आज, तख्ती तो वो रखते हैं पीजीआई शिक्षा और किसान की, और अंदर उठाते हैं संभल में फुरकान का विषय, कि तख्ती रखते हैं खाद की बाहर टीवी में दिखाने के लिए, और अंदर उठाया रफीक का इशू संभल में। ये विषय है। खैर ठीक, मैं समझना ये चाह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ चीजें बिल्कुल साफ कर दी कि भाई 2 मापदंड नहीं चलेंगे, 2 नपने नहीं चलेंगे। इकबाल महमूद कह रहे थे कि के संभल में 65% हम हैं मुसलमान। क्या 65% मुसलमान हैं? यानी बाकी 35 में सब हिंदू, सिख, ईसाई सब, और वो करे हम अल्पसंख्यक हैं। 65 वाला अल्पसंख्यक और 22 वाला बहुसंख्यक। ऋचा जी। आदरणीय अमिताभ सर, आज समाजवादी पार्टी सदन में एक्सपोज हो गई, और सदन में ये एक्सपोज हो गए क्योंकि जिस तरीके से ये सदन को चलने नहीं देना चाहते हैं, सदन में स्वस्थ चर्चा नहीं करना चाहते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण की बात तो करते हैं, लेकिन जब संभल पर चर्चा होती है और उसके आरोपियों और दंगाइयों पर चर्चा होती है, तो ये अपना मुंह छिपाते फिरते नजर आते हैं और सदन को भी अराजकता